छोटे से ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। मैं तेजिंदर पाल सिंह गुलाटी, करियर काउंसलर। आज हम इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे हॉट करियर ऑप्शन डिजाइनिंग की, और हमारे साथ प्रोफेशनल्स जुड़े हैं। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा रवि भदौरिया जी, जो एक मल्टीमीडिया एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं निखिल शिवहरे, जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग में। आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले बात करूंगा रवि भदौरिया जी से। रवि भदौरिया, आप ये बताएं कि जो वेब डिज़ाइनिंग है, जो मल्टीमीडिया डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन डिज़ाइनिंग है, डिजिटल डिज़ाइनिंग है, ये कितनी हॉट है और किस तरह की काबिलियत हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्री में एक्सेप्ट हो जाएं, हमें अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, हमें अच्छी सैलरी मिल जाए। ये थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पहले मैं मल्टीमीडिया है क्या ये मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। तो मल्टीमीडिया एक्चुअल में जैसा नाम है मल्टीमीडिया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया। एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग, आई मीन प्रिंट मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दो मेन मीडियाज हैं इसमें। तो जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, इट मीन्स जो भी प्रिंट हो रहा है, जो भी हम देखते हैं अपने आसपास जो प्रिंट होता है, वो प्रिंट मीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग के अंडर वो उसका ट्रेनिंग एंड एग्जीक्यूशन रहता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरा मीडिया आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है कि जो प्रिंट नहीं हो रहा बट वो डिजाइन हो रहा है और पब्लिश हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट, वेबसाइट्स, या फिर टेलीविजन पे हम जो भी देख रहे हैं, गेम्स हम देख रहे हैं, वो सारा का सारा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। बिल्कुल। अब दूसरी बात रहती है, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कौन से लोग इस कोर्स में जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहते हैं, आगे वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मैं बताना चाहूंगा। तो जहाँ तक बात रही कौन लोग कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट को सिर्फ इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, सिर्फ। अच्छा, हाँ, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। उसके बेस पर भी वो इस इंडस्ट्री में एंट्री कर सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग इसमें जा सकते हैं जिनका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश पढ़ना और लिखना ही बस उनको आता है। आप अगर जीनियस हैं, बहुत आप अच्छा एक्सेल किया है आपने इस इंडस्ट्री में, एकेडमिक में, या क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए इंडस्ट्री ये वेलकम करती है। तो इस इंडस्ट्री में 3 टाइप के मेन कोर्सेज होते हैं। ओके, बताइए। हाँ, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स या उससे नीचे रहती है। फिर होता है डिप्लोमा कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 6 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में रहती है। और उसके बाद फिर होते हैं कोर्सेज जिनकी ड्यूरेशन 12 मंथ से ज़्यादा होती है, 3 ईयर्स तक की। तो डिप्लोमा सारे डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं। आज के डेट में कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस डिग्री कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं डिप्लोमा के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी है, तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आप शॉर्ट टर्म में अच्छा करियर बना कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बात रही एलिजिबिलिटी की। कैंडिडेट का क्रिएटिव आईक्यू होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट थोड़ा स्केचिंग, ड्राइंग में इंटरेस्ट ले, और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस। हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं। बिल्कुल। जिनका लॉजिक्स अच्छा नहीं है, 2 ही टाइप के माइंडसेट्स होते हैं, या आप क्रिएटिव होंगे या आप लॉजिक विजार्डी होंगे। अगर आप लॉजिक विजार्डी नहीं है, इसका मतलब आप मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते, कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप, इसका मतलब सीधा है कि आप क्रिएटिव हैं। आप भले ही ड्राइंग और स्केचिंग ना करते हो, इसका सीधा मतलब ये है कि आप क्रिएटिव हैं। तो आप आर्ट्स वाले क्रिएटिव होते हैं, ऑब्वियसली वो क्रिएटिव ही हैं। हाँ, ड्राइंग स्केचिंग नहीं की, उन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन वो क्रिएटिव हैं, तो उनको डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। तीसरी चीज जो आपने पूछी थी कि करियर ऑप्शंस, पे स्केल, बिल्कुल, ये जो बहुत रेलेवेंट है। अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% करीब इसका ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का। 2020 तक ये करीब 2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। 2 ट्रिलियन रुपीस में अगर मैं बात करूं, 2 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री हो जाएगी। 15% की ग्रोथ रेट है अभी तो इस इंडस्ट्री की। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटाइजेशन, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। ये हम सबको पता है। डिजिटल इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि करप्शन फ्री इंडिया का मतलब सीधा है डिजिटल इंडिया। करेक्ट। डिजिटल इंडिया का सीधा मतलब है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में वेब आ गया, ग्राफिक आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो इसका स्कोप है कि नहीं है, तो सोचने की
जरूरत ही नहीं है। स्कोप बहुत है, स्कोप बहुत है। और आप अगर कंपेयर करें, मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स डालना चाहूंगा इसमें, आप अमेरिका से कंपेयर करें, वहाँ पे करीब करीब 85% लोग ऑनलाइन सेल एंड परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। इंडिया में अभी 13-14% लोग हैं, 15% भी नहीं पहुंचे अभी इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमें 70% अभी और आगे जाना है, और मेरी समझ से आने वाले 10, 15, 20 साल अभी इसमें और लगेंगे। अभी भी बहुत बड़ा बूम है, बहुत बड़ी अच्छी ग्रोथ है। आने वाले टाइम में भी आप दशकों तक इस इंडस्ट्री में, बड़ी बात है यूथ जुड़ रहा है डिजिटल से। यूथ का ही इसमें काम है, पूरा का पूरा काम जो है वो यूथ का काम। हमारी ऑनलाइन जनरेशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हमें हेल्प कर रहे हैं उसे डिजिटल एक फॉर्म देने के लिए। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, जो आपने कहा ब्रेन का बहुत यूज है। बिल्कुल रवि। जनरली दर्शकों में ये एक दुविधा रहती है कि क्या मैं सॉफ्टवेयर सीख के डिजाइनर बन जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसमें 3 फेज होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। 3 फेज होते हैं। प्री प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि आप पेंसिल और पेन लेके, पेपर लेके, और अपनी इमेजिनेशन को उस कैनवास पे कैसे आप उतार रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी किसी इंस्टीट्यूट को सर्च करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि कहीं प्री प्रोडक्शन फेज कहीं एलिमिनेटेड तो नहीं है वहां से। कई बार तो वो हटा ही देते हैं। वहाँ आइडिया डेवलपमेंट पे बात ही नहीं होती, कंसेप्चुअल थिंकिंग पे बात ही नहीं होती। कंसेप्ट से ही जाके चीजें कंक्रीट होती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आता है एग्जीक्यूशन, जिसमें निखिल जी हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो लास्ट मशीनों तक काम पहुंचता है। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि